हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है संयोजन। संयोजन का मतलब, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनको कंपाउंड सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड में सेंटेंस करना, चेंज करना, और दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। तो यहां पर अपन आज पढ़ेंगे दो साधारण वाक्यों, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, संयुक्त वाक्य। जो अपन हिंदी में पढ़े हैं हम लोगों ने कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश में सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस क्या करता है? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है। अब दो सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ता है? या तो सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल में बदलेगा, या दो सिंपल को एक कंपाउंड में बदलेगा, या दो सिंपल को एक कॉम्प्लेक्स में बदलेगा। तो हम लोग कुछ संयोजक कंजक्शंस हैं, उनसे दो सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला देखें, नॉट ओनली बट आल्सो से दो वाक्यों को किस प्रकार जोड़ेंगे। तो ये चार शब्द हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ है। तो इनसे जब वाक्यों को जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे? तो यहां पर एक पैटर्न है, एक ही पैटर्न है। जब वह सब्जेक्ट्स आर सेम ऑफ बोथ सेंटेंस, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान, उसका एक पैटर्न है। और जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, वह सब्जेक्ट्स आर अनइक्वल ऑफ बोथ सेंटेंस, उसका पैटर्न एक है। तो यहाँ पर चार कंजक्शन है, उनका एक ही पैटर्न यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है? जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान, तो दोनों वाक्यों के कर्ता समान, तो इसमें देखें, मोनू इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। मोनू पहले वाक्य का कर्ता समान है, दूसरे वाक्य का कर्ता ही मोनू ही है। दूसरे में देखें, सीमा विल कुक फूड, सी विल कुक राइस। तो सीमा और सी यहाँ पर सेम सब्जेक्ट है। द रॉबर्ट्स और दे सेम सब्जेक्ट्स हैं। राजू विजिटेड आगरा, ही विजिटेड दहेज। यहाँ पर क्या है? सेम सब्जेक्ट। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले, मोनू इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले जहां तक समान शब्द है, समान शब्द, वहां अपन क्या कर देंगे? समान शब्दों को लिख देंगे। तो मोनू इज प्लेइंग और ही इज प्लेइंग, तो मोनू इज प्लेइंग यहां पर अपन ने लिख दिया। उसके बाद नॉट ओनली का यूज कर देंगे। उसके बाद प्रथम भिन्न शब्द जो है उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद बट आल्सो, फिर द्वितीय भिन्न शब्द को यहां पर लिख देंगे। तो देखें, मोनू इज प्लेइंग नॉट ओनली फुटबॉल बट आल्सो क्रिकेट। तो प्रथम भिन्न शब्द यहाँ पर नॉट ओनली के बाद लिख दिया, और द्वितीय भिन्न शब्द यहाँ पर बट आल्सो के बाद लिख दिया। दूसरा सेंटेंस देखें, सीमा विल कुक फूड, फूड यहाँ पर प्रथम भिन्न शब्द है और राइस यहाँ पर द्वितीय भिन्न शब्द है। फर्स्ट डिफरेंट वर्ड, सेकंड डिफरेंट वर्ड। तो सीमा विल कुक, सेम शब्द, सेम वर्ड्स। उसके बाद नॉट ओनली फूड बट आल्सो राइस। तो सीमा विल कुक, सीमा न केवल भोजन बनाएगी बल्कि चावल भी बनाएगी। थर्ड देखें, द रॉबर्ट्स लूटेड द विलेजर्स, गांव लुटेरों ने न केवल गांव वालों को लूटा बल्कि उनको मार भी दिया। द रॉबर्ट्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स बट आल्सो किल्ड देम।
तो प्रथम भिन्न शब्द यहां पर कौन है? लूटेड द विलेजर्स, डिफरेंट आ रहा है। किल्ड देम, सेकंड डिफरेंट। द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स बट आल्सो किल्ड देम। फोर्थ है राजू विजिटेड आगरा, ही विजिटेड दिल्ली। राजू ने आगरा का भ्रमण किया, उसने दिल्ली का भ्रमण किया। तो जहां तक समान है वहां तक लिख देंगे राजू विजिटेड, ही विजिटेड। तो राजू विजिटेड, फिर कंजक्शन का पहला वर्ड ले लेंगे नॉट ओनली, प्रथम भिन्न शब्द आगरा, फिर बट आल्सो दिल्ली। इस प्रकार से यहाँ पर जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तो इस रूल से, इस पैटर्न से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देंगे। सेकंड देखें यहाँ पर जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो, वह सब्जेक्ट्स आर अनइक्वल ऑफ बोथ सेंटेंस। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी शब्द है जिससे जोड़ रहे हैं उसको लिख देंगे, नॉट ओनली से यहाँ पर जोड़ रहे हैं, नॉट ओनली को लिख देंगे। उसके बाद प्रथम भिन्न कर्ता, उसके बाद बट आल्सो, फिर द्वितीय भिन्न कर्ता। यहाँ पर एक तरीका है, क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी बट आल्सो आ रहा है, बट आल्सो के बाद दूसरे वाक्य को सेम लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आगे पढ़ेंगे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ है। उसमें भी क्या होगा कि जो दूसरा वाक्य है सेम एज इट इज वहां पर लिख देंगे। उसमें जैसे यहां पर मनीषा लाइक्स मैंगोज, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली मनीषा बट आल्सो हर फ्रेंड्स लाइक मैंगो। तो यहां पर हमने क्या किया कि सेम सेकंड सेंटेंस को सेम लिख दिया, नॉट ओनली मनीषा बट आल्सो हर फ्रेंड लाइक मैंगो। न केवल मनीषा बल्कि उसके मित्र भी आम पसंद करते हैं। मनीषा लाइक्स मैंगो, हर फ्रेंड्स लाइक। तो क्या पैटर्न है, सबसे पहले नॉट ओनली, उसके बाद प्रथम भिन्न शब्द मनीषा, उसके बाद बट आल्सो, उसके बाद द्वितीय भिन्न शब्द हर फ्रेंड्स, उसके बाद सेम लाइक मैंगो। ऐसे यहाँ पर देखें, ही इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नॉट ओनली बट आल्सो से दोनों वाक्यों को ऐड करना है, इनको एक कंपाउंड में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो, यहाँ पर ही और यहाँ पर क्या है, आई। तो ही और आई में देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली। उसके बाद प्रथम भिन्न कर्ता कौन है, ही। उसके बाद बट आल्सो, उसके बाद द्वितीय भिन्न कर्ता कौन है, आई। और फिर सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर आई के बाद एम टीचिंग इंग्लिश और एम टीचिंग इंग्लिश। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों वाक्यों को ऐड कर देंगे और लेके कंपाउंड सेंटेंस। राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। तो सब्जेक्ट्स डिफरेंट होने पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज नॉट ओनली, नॉट ओनली का यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद बट आल्सो, उसके बाद सेकंड डिफरेंट सब्जेक्ट मोहन, और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज राइट कर देंगे। नॉट ओनली राम बट न केवल राम बल्कि मोहन भी स्कूल गया। सचिन प्लेस क्रिकेट, रोहित प्लेस क्रिकेट। तो यहां पर दोनों वाक्यों के, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स क्या हैं, डिफरेंट है। दोनों वाक्यों के कर्ता अलग हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज नॉट ओनली, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंट सब्जेक्ट सचिन, उसके बाद बट आल्सो, नेक्स्ट रोहित प्लेस क्रिकेट। अर्थात यहां पर क्या किया हमने, सेकंड सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया।
उसके बाद दूसरा आइदर और से दो वाक्यों को जोड़े। आइदर और मीन्स होता है या तो या, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो। जैसे यहां पर पढ़ा था, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, वैसे ही वह टू सब्जेक्ट्स आर सेम। तो वही पैटर्न है, सेम समान शब्द, फिर आइदर, वहां नॉट ओनली था, यहां पर आइदर आ गया। उसके बाद प्रथम व्यंजक शब्द सेम है, उसके बाद और, वहां पर डाला था, यहां और आ गया द्वितीय व्यंजक शब्द। तो इस प्रकार से अरुण इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। तो दोनों के कर्ता सेम है। तो सूत्र पैटर्न क्या कह रहा है पर कि समान शब्दों को लिखें। समान शब्द अरुण इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, सेम लिख दिया, अरुण इज राइटिंग। उसके बाद यूज आइदर लिख दिया। उसके बाद ए लेटर्स, प्रथम व्यंजक शब्द, फिर और फिर द्वितीय व्यंजक शब्द। सेकंड है राकेश ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स ग्रेप्स, आइदर और। तो राकेश ईट्स आइदर एप्पल्स और ग्रेप्स। मिस्टर गुप्ता टीचर इंग्लिश, ही टीचर मैथ्स। तो यहां पर मिस्टर गुप्ता टीचर आइदर इंग्लिश और मैथ्स। तो क्या किया, मिस्टर गुप्ता या तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं या फिर गणित पढ़ाते हैं। इसमें लिख दिया यू में नंबर 4, यू में ट्रेवल बाय ट्रेन, यू में ट्रेवल बाय बस। और आपसे कह दिया आइदर और से इसको जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, जहां तक सेम शब्द है, यू में ट्रेवल, यू में ट्रेवल, आइदर शब्द लिखते हैं, आइदर बाय बस, बाय ट्रेन, और बाय बस। या तो तुम ट्रेन से सवारी कर सकते हो या बस से सवारी कर सकते हो। इस प्रकार से जब आगे अपन आइदर और के पढ़ेंगे, जब दोनों वाक्यों के कर्ता असमान हो, फिर इसके बाद नाइदर हो, बोथ एंड, टू और टू, सो दैट, ये शब्द पढ़ेंगे। टिल, अंटिल, इनसे दोनों वाक्यों का एज सून एज वेल एज, इनसे वाक्यों को जोड़ेंगे। तो इनसे वाक्यों को कुछ सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पर पैटर्न में आइदर और का, नॉट ओनली बट आल्सो का, नाइदर नॉर का सेम रहेगा। तो ये चीजें अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।